अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट नेम है हमारे पास फ्रैक्शंस। हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अक्सर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है और आपने अगर कोई जैसे कि आपने किसी पेज का कोई ट्राई और सेल्फ आपने देखना होता है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होती, तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें तो उसके सामने आपको चैप्टर्स के नाम से जो है हाईलाइटेड नंबर शो होंगे और उसके साथ लिखा होगा कि किस नंबर पर क्या चीज़ है। तो जो से चीज़ आपने सर्च करनी है, आप उससे के सामने वाले नंबर को क्लिक करें तो डायरेक्ट आप वीडियो में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पर। ठीक है, फ्रैक्शंस बेसिकली पार्ट्स होते हैं, किसी वन होल या वन से ज़्यादा के भी पार्ट्स किए जाए तो उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी हमने फ्रैक्शंस को आपस में किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा हुआ है, अब हम सीखने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स आपस में सेम नहीं होते। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल, जो कल गुजर गया था। वी स्पेंड 1 hour 2 hours, मतलब कि हाफ आवर जो है वो हमने कल फुल में से, अगर फुल आवर यानी 1 घंटे के 2 पार्ट्स किए जाए, उसमें से एक पार्ट जो है वो हमने स्पेंड किया कल। एंड टुडे आज हमने स्पेंड किया 1 hour 4 hours, यानी 1 घंटे के 4 पार्ट्स किए जाए यानी 15 मिनट्स। ठीक है, तो 1 hour 4 पार्ट जो है वो हमने कंप्यूटर लैब में स्पेंड किया, गुजारा। हाउ मच टाइम हैव वी स्पेंड ऑल टुगेदर इन द कंप्यूटर लैब। कल और आज का टाइम इकट्ठे हमने कितना कंप्यूटर लैब में गुजारा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम स्पेंड यस्टरडे 1 hour 2 hours है, टाइम स्पेंड टुडे वो 1 hour 4 hours है। तो सबसे पहले हमने इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, जैसे 1 और 2 प्लस 1 और 4 करना है। ठीक है, हमने उसके ऐड करने के लिए क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि लाइक फ्रैक्शन जो है वो हम बना सकें। ठीक है, टोटल टाइम स्पेंड हमने फाइंड आउट करना है। बेसिकली वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा 1 over, हमारे पास हो जाएगा 1 over 2 hour प्लस 1 over 4 hour। ठीक है, फिर हमारे पास और जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो 1 over 2 प्लस 1 over 4 और ये हमारे पास इधर और आ जाएगा। अब हमारे पास 1 over 2 और 1 over 4 है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है, उसके लिए हमने 2 और 4 का जो है वो एलसीएम लेना। आपने क्या करना है, 2 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, उसको डुअल मेथड से हम ले लेते हैं ताकि हमें इजीली पता लग जाए। ठीक है, तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका ले लेना है। 2 और 4 का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। इधर हमारे पास 2 आ गया, 4 2 टाइम 1 2 2 टाइम 2 4 2 टाइम ये 1 वैसे का वैसे ही 1 और 2 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 2 2 आते हैं हमारे पास, इसका मतलब है कि 2 टाइम 2 4 ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास 4। हमने डिनोमिनेटर में 4 बनाना है। ठीक है, 1 over 2 को 4 बनाना है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा, तो हमने न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 1 over 2 की इक्वालेंट फ्रैक्शन आ जाए। बेसिकली 1 over 2 जो है वो 2 over 4 के इक्वालेंट है। ठीक है, क्योंकि वो इक्वालेंट है। 1 over 2 का मतलब होता है कि एक होल के अगर हमने हाफ किए थे, 2 over 4 का है कि 4 पार्ट्स किए थे, उसमें से 2 पार्ट्स, तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमने 2 और 4 में हमारे पास 1 over 4 2 जो है वो 2 over 4 की इक्वल हो गया। 2 over 4 में हमने 1 over 4 ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 over 4, यानी 1 over 2 में हम 1 over 4 ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 over 4। इसको हमने 2 over 4 प्लस 1 over 4 कर दिया, तो ये टोटल कितने हो गए, 3 over 4 हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक पिज़्ज़ा है, आपने उसके 4 पार्ट्स कर दिए हैं, उसके 2 पार्ट्स और एक और पिज़्ज़ा है उसका 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पिज़्ज़ा, वो भी एक पिज़्ज़ा के करीब जो है वो बना लेंगे, उसमें से एक पार्ट अभी बचता है, तो वो 3 over 4 जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम स्पेंड इन लैब, तो उन्होंने कंप्यूटर लैब में जो 2 दिनों में टाइम स्पेंड किया वो 3/4 hours हैं, यानी कि 1 घंटे के 4 पार्ट्स के थे, उसमें से 3 पार्ट्स यानी कि 45 मिनट्स जो है वो उन्होंने कंप्यूटर लैब में स्पेंड किया, वक्त जो है वो गुजारा है। नाउ अब की फैक्ट पर आ जाते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहे हैं 2 or more than 2 fractions whose numerators and denominators are different but they have same values are called equivalent fractions। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1 over 2
इज इक्वल्स टू 2 और 4 है। इनके डिनोमिनेटर्स भी आपस में डिफरेंस है, 1 और 2 जो है वो आपस में डिफरेंट है, और इनके डिनोमिनेटर्स 2 और 4 आपस में डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो इस की फैक्ट में बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ हमें बताया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो होती क्या है। हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सम ऑफ 2/3 एंड 5/6। ठीक है, 2/3 और 5/6 का सम क्या है, यानी हम इनको ऐड करें तो क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, लाइक फ्रैक्शंस डाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 2 से 6, 2 का मल्टीपल है 2 टाइम 3 वैसे ही हो जाएगा, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 3 से करते हैं 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम हो जाएगा 1 हो जाएगा 3, तो 2 टाइम 3 आ जाएगा, 2 टाइम 3 यानी आ जाएगा 6। लीस्ट का हमें मल्टीपल आ गया 6, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 6। 2 और 3 को ऐसे ही लिखते हैं, लाइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 लगाते हैं, 3 टाइम्स से 2 होता है 6, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 से किया, तो हमने सेम नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी करना है, तो 2 टाइम्स 2 भी कर देना है। आगे से प्लस का सिंबल यूज़ करना है, 5/6 को हमने लिखना है। ठीक है, तो 6 टाइम 1 = 6 होता है, तो 5 टाइम 1 भी कर देना है। अब हमने सॉल्व करना है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 और 3 टाइम 2 हो जाता है 6 प्लस 5 टाइम 1 हो जाता है 5/6। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब लाइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर को 6 को जस्ट 1 टाइम जो है वो लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, न्यूमरेटर्स को आप इसमें ऐड कर लेते हैं, 4 + 5, 4 + 5 करें तो 9 हो जाता है, 9/6। ठीक है, 9 और 6 को क्या अपनी लोएस्ट का फॉर्म है, क्या इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, 9 तो 2 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 9 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम जो है वो 3 हो जाता है 9 और 3 टाइम 2 हो जाता है 6, तो 3/2 हमारे पास आ जाता है। अभी भी हम देखते हैं कि 3/2 जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये तो मिक्स्ड, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नाउ इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। बेसिकली इसके लिए हमने डिवीजन हाउस बनाना होता है। ठीक है, बनाया, जो न्यूमरेटर होता है उसको डिवाइडेड रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास डिवाइजर हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, क्योंकि 3 के टेबल में 3 से 30 तो 2 ही आते हैं, 3 - 2 किया हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है, अब 1 आ गया, अब कोई और नंबर नहीं है, मजीद हम सॉल्व इसको कर ही नहीं सकते। अब इसको किस तरह से लिखना है, इक्वल मार्क करते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जो कोशिश हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा होल नंबर। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, और जो हमारा डिवाइजर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। 1/2 जो है सम ऑफ 2/3 एंड 5/6 का सम आ जाता है 1/2, और ये हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। ना अब हम देखते हैं, लेट्स सॉल्व हम करते हैं। अगर हमारे पास 3 जो है फ्रैक्शंस दे दी हों और वो सब फ्रैक्शंस जो अनलाइक फ्रैक्शंस हो, जैसे कि 2/5 + 3/10 + 1/20। ठीक है, जो हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने लिस्ट का मल्टीपल ले लेना, 5, 10, 20। हमें पता है कि 2 का 10 मल्टीपल है, 5 ऐसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 10 हो जाएगा 20। अभी भी 10 2 का मल्टीपल है, फिर भी हम 2 यूज़ करेंगे, 5 ऐसे के वैसे, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10। अब 5 को करते हैं सब, 5 टाइम 1 जो है सब 5 हो जाएंगे, तो लिस्ट का मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा, 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 4 टाइम 5 4 टाइम 5 आ जाएगा 20। तो 20 हमने बेसिकली डिनोमिनेटर में बनाना है, यानी 2/5 के भी डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, और 3/10 के भी, और 1/20 तो है ही डिनोमिनेटर में 20 है। ठीक है, 2/5 को हमने डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, तो हमने क्या किया है, 2/5 हमने जो 5 है नीचे उसको 20 बनाने के लिए 5 टाइम क्या करें, तो 20 होता है, 5 टाइम 4 करें तो न्यूमरेटर से भी किया, 2 टाइम 4 8 आ गया, 5 टाइम 4 जो है 20। 10 टाइम्स 2 करें तो 20 होता है, तो फिर हमने 3 टाइम 2 भी किया, 6/20 आया, 8/20 और 1/20 आया। हमने इनको रिप्लेस कर दिया, 2/5 की जगह हमने लिख दिया 8/20, 3/10 की जगह हमने लिख दिया 6/10 और 1/20 की जगह 1/20 ही लिखना है। अब 20 डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफ़ा लिखा, न्यूमरेटर्स को आप इसमें ऐड कर लेते हैं, 8 + 6 + 1, 8 + 6 हमारे पास हो जाता है 14 + 1 15/20, 15/20 जो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम हमारे पास हो जाएगा, 5 टाइम 3 हो जाएगा 15, 5 टाइम 4 हो जाएगा 20, और 3/4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन शेप्स, हमने ये शेप्स को ऑब्जर्व करना है, एंड राइट द एडिशन सेंटेंस फॉर देम, उसको सोल्व करना है और इस इधर हमने शो करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं 4/9 + 2/3 हो जाएगा,
कैसे होगा ये हमारे पास, हमने क्या किया, कलर्ड पार्ट को देखना 1 2 3 4 है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 प्लस आता आ जाएगा कलर्ड पार्ट कितना है 2, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 2 3 और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 9 और 3 का हम ले लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 और 3 में से कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का है, 3 टाइम 3 9 हो जाता है, 3 टाइम 1 3 हो जाता है, 3 टाइम 1 3 हो जाता है और 1 वैसे का वैसे आ जाता है। 3 टाइम्स 3 करें तो एलसीएम 9 आ जाता है। हमने जो है 9 बनाना है, 4 और 9 लिखा है, 9 टाइम 1 जो होता है वो हो जाता है 9, तो 4 टाइम 1 भी कर दिया। प्लस करते हैं 2 आउट ऑफ 3 लिखा, ठीक है 3 टाइम 3 हो जाता है 9, तो 2 टाइम 3 भी कर दिया। इक्वल करें 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 9 टाइम 1 हो जाता है 9, प्लस के 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, ठीक है। अब हमने लिखा लाइन लगाई, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखा, 4 + 6 हमने लिखा, ठीक है 4 + 6 हो जाता है 10 आउट ऑफ 9, ठीक है। सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया, 10 अंदर रखा, 9 टाइम 1 9 हो जाता है, 10 - 9 किया तो 1 आ गया। क्वोशिएंट वाला 1 हमने जो है लिखा और 1 जो है रिमाइंडर वाला वो ऊपर लिखा और जो डिवाइज़र है 9 वो नीचे हमने लिखा। 1 आउट ऑफ 9 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ट्राई योरसेल्फ हो जाता है हमारा डन। नाउ अब फ्रैक्शंस के एडिशन करना हम समझते हैं इस एग्जांपल से। एक और एग्जांपल को देखते हैं। सिद्रा यूज्ड 1 3/4 मीटर रेड रिबन एंड 7/8 मीटर ब्लू रिबन टू डेकोरेट द गिफ्ट बॉक्सेस, ठीक है। उसने 2 गिफ्ट बॉक्सेस थे उनको डेकोरेट किया, एक रेड रिबन से और एक को ब्लू रिबन से। और उसने रेड रिबन कितना यूज़ किया 1 3 आउट ऑफ 4 और मीटर, और ब्लू रिबन कितना यूज़ किया 7 आउट ऑफ 8 मीटर जो है वो रिबन यूज़ किया, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन शी यूज, तो टोटल उसने कितना रिबन जो है वो यूज़ किया ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। रेड रिबन है, रेड रिबन हमें जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 1 3 आउट ऑफ 4 है, उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला, यानी कि मैं इधर करके आपको बता रही हूँ। 1 3 आउट ऑफ 4 पे जाते हैं हम, 1 टाइम 4 लिख देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, नीचे आ जाता है 4, 7 आ जाएगा मीटर। फिर हमारे पास 1 टाइम 4 हो जाता है 4 प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 4 और 7 आ जाएगा मीटर। 4 + 3 7 और 4 मीटर आ जाता है। रेड रिबन है वो 7 और 4 मीटर है, और ब्लू रिबन कितना हो जाता है 7 और 8 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स कितनी होती है 7 और 4 मीटर प्लस 7 और 8 मीटर हमने करना है, ठीक है। 7 और 4 हमने राइट डाउन करना है और इधर 7 और 8 राइट डाउन करना है, ठीक है। 4 और 8 का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है जो कि आ जाएगा 8, ठीक है। आप लेकर भी चेक कर सकते हो, हम इधर ले भी लेते हैं, ठीक है। आपने 4 रखना है और 8 रखना है, 2 से करना है, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 2 से करेंगे 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, फिर हम 2 से करेंगे 1, अब सॉल्व हो गया हुआ है तो 1, 2 टाइम 2 हो जाता है हमारे पास 4, 4 टाइम 2 हो जाता है 8। हमने डिनोमिनेटर में 8 बनाना है, उसके लिए हमने क्या किया 4 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो हमने 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 और 8 वैसे ही है, वैसे भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई 1 1 भी साथ कर सकते हैं। 7 टाइम 2 हो जाता है 14, 14 और नीचे 8 आ जाता है प्लस 7 और आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम है। 8 लिखेंगे, 4 न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, 14 + 7 हो जाएगा 21, 21 और 8 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो फिर हमने क्या करना है 21 को अंदर रखना है, 8 को बाहर रखना है, 8 टाइम 2 हो जाएगा 16, ठीक है। और हमारे पास हो जाता है 2 1 और ये 10 + 1 11, 11 में से 6 माइनस निकाले तो 5, ठीक है। तो 2 5/8 जो है 2 हमारे पास क्वोशिएंट, 5 रिमाइंडर और 8 डिवाइजर। इस तरह से हमने जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो सिद्रा यूज 2 5/8 मीटर रिबन, तो हमें आ जाता है हमने कितना सिद्रा ने टोटल रिबन कितना यूज़ किया था वो मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में आ जाता है और हमने साथ बता देना है कि वो मीटर में है। नाउ की फैक्ट में आ जाते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि मिक्स्ड नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर दोनों एक ही चीज़ों के दो नाम हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ, ठीक है। तो उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सारा यूजेस 1/2 स्पून शुगर एंड 1/3 स्पून ऑफ टी टू मेक अ कप ऑफ टी। सारा चाहती है कि वो एक चाय बनाए, तो उसने हाफ यानी 1 स्पून किया जाए, उसमें से उसके 2 पार्ट्स किए जाए, तो 1 पार्ट्स उसने जो है शुगर यानी कि चीनी डाली है, और 1/3 अगर एक चम्मच है उसके 3 पार्ट्स किए जाए तो उसने में से 3rd पार्ट जो है उसने पत्ती, ठीक है, टी का मतलब है कि पत्ती डाली है, जैसे कि चाय तो पत्ती से बनती है, तो ताकि वो चाय बना ले। फाइंड हाउ मच मोर शुगर शी यूजेज दैन द टी, तो हमने बताना है कि उसने जो है चीनी की पत्ती से कितनी ज़्यादा डाली है ताकि वो एक चाय को बना सके।
हमने इसके लिए क्या करना है, हाउ मच आ गया वैसे भी सब्ट्रैक्ट करना है, हाउ मच का मतलब होता है कितनी ज़्यादा, तो फिर उसके लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वांटिटी ऑफ शुगर हमें दी हुई है 1/2, क्वांटिटी ऑफ टी हमें दी हुई है 1/3, ठीक है। हाउ मच, और बच्चों हम एडिशन में तो कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं, पहले वाला बाद में, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, यानी कि बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन को माइनस करना है, ठीक है। आप उसको कंपेयर करेंगे, पहले आपको पता नहीं लगता 1/3 में से बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो वैसे भी इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन आप इसको पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करके इसको कंपेयर कर लो कि कौन सा बड़ा है, फिर बड़े वाली को हमेशा जो है माइनस सिंबल से पहले लिखना है और छोटे वाली फ्रैक्शन को बाद में लिखना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप इजीली न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लोगे, वो बड़ी फ्रैक्शन होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और वो फ्रैक्शन छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा होगा। तो हमें कहा हुआ है 1/2 माइनस 1/3 किया, 1/2 और 3 डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, हमने 2 लिखा 3 लिखा, 2 टाइम 1 हो गया, 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 3 वैसे ही आ जाएगा, 3 से किया तो 3 टाइम 1 हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा 3, 2 टाइम 3 हो जाते 6, डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 6, 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई 2 को टाइम्स 3 किया तो 6 बनेगा, 1 टाइम्स 3 हो गया, माइनस 1/3 लिखा, 3 टाइम्स 2 किया तो 6 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स 2 भी हो जाएगा, 1 टाइम 3 हो जाएगा 3 आउट ऑफ 6 माइनस हो जाएगा 2 आउट ऑफ 6, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 6। सो सारा यूजेज 1 आउट ऑफ 6 मोर स्पून ऑफ शुगर, तो सारा ने कितने ज़्यादा चीनी यूज़ किया, 1 आउट ऑफ 6 जो है ज़्यादा जो है स्पून जो है वो चीनी का ज़्यादा यूज़ किया है। ना अब आ जाते हैं दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट, हम क्या करते हैं 3 आउट ऑफ 4 एंड 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 बेसिकली क्या है, मिक्स नंबर है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 6 प्लस 2 8, 8 आउट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। अब हमने 3 और 4 का एलसीएम लेना, 3 और 4 का लिस्ट का मल्टीपल लेंगे तो वो आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमने बना दिया, हमने 2 आउट ऑफ 3 में से को कन्वर्ट किया तो वो 8 आउट ऑफ 3 आया, 3 आउट ऑफ, अगर लीस्ट का मल्टीपल हमारे पास 3 और 4 का 12 आ रहा है तो हमने नीचे बनाना 12, 3 टाइम हो जाएगा 4 और हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम 4, ठीक है। 8 टाइम 4 हो जाता है 32 और नीचे आ जाएगा 12, ये 32/12 हो जाएगा। जब हम 3/4 को चेक करते हैं तो 3/4 हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम 3 होता है 12 और ऊपर भी टाइम्स 3 किया, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 9/12, ठीक है। 9 जो है वो 32 से छोटा है, यानी कि हमने इस वाली फ्रैक्शन में से इसको माइनस करना है, हमने 2 आउट ऑफ 3 में से 3 आउट ऑफ 4 माइनस करना है, ठीक है। तो ये 32/12, ये 9/12, 32 माइनस 9 किया तो 23/12 आ जाएगा। और उसको अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमने डिवीजन हाउस के अंदर 23 लिखना है, 12 को बाय 12 टाइम 1 हो जाता है 12, क्योंकि 12 टाइम 2 हो जाता है 24 जो कि बड़ा हो जाता है 1 1। अब 11 जो है वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है, 1 क्वोशिएंट है, होल नंबर बन जाएगा, 11/12 जो है हमारा फ्रैक्शन आ जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ में। हमारे ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट 7 और 12 फ्रॉम द सम ऑफ 5 और 9 एंड 2 और 3। सम बेसिकली क्या होता है, सम बेसिकली होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन छोटा बड़ा की तो बात है, जब लेकिन सब्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट आ जाए और उसमें फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम से बाद वाला जो नंबर है वो हमने पहले लिखना है। और बाद वाले नंबर में भी इन्होंने कुछ खिचड़ी सी बना दिया, उन्होंने कह दिया कि आपने सम ऑफ से, इन दोनों के सम से आपने इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया नोट डाउन। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ 5/9 और 2/3 को राइट डाउन करना है। तो सम ऑफ का बेसिकली मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना। तो पहले सम ऑफ वाली कहानी को करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5/9, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे 2/3 क्योंकि इन दोनों को सम है, ठीक है। अब इन दोनों का तो एक नंबर है, ठीक है, दोनों को एक ही का हुआ है, इनको ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ब्रैकेट वाले दो फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन ना हो जाए, तब तक हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 9 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो है वो ले लेते हैं। आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने बनाया 9 और 3 का लेने लगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 और 3 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 का फैक्टर हो, 2 का मल्टीपल हो। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर जाते हैं, 3 के मल्टीपल तो दोनों ही हैं, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। अभी भी 3 है सॉल्व होने वाला, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, 3 खुद ही प्राइम नंबर है तो ये वाला 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, तो इसका मतलब है कि इन दोनों 9 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है 9।
तो नाउ करते हैं सॉल्व, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, 5/9 लिखते हैं, ठीक है। 5 और 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 टाइम 1 हो जाता है 9, लीस्ट का मल्टीपल आया था तो 5 टाइम 1 भी किया, प्लस आ जाएगा वैसे का वैसे। 2/3 को हम करते हैं 3 टाइम 3 करें तो आता है 9, तो न्यूमरेटर में भी टाइम से 3 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, -7/12 वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब हम करते हैं सॉल्व, अब हमने जस्ट सॉल्व करना है। 5 ब्रैकेट लगाते हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 9 टाइम 1 हो जाता है 9, प्लस 2 टाइम 3 6 और 3 टाइम 3 हो जाता है 9, -7/12 जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब 9 जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर में 1 टाइम ही आ जाएगा, ऊपर 5 + 6 हो जाएगा और साथ आ जाएगा -7/12, ठीक है। अब ये एक ही फ्रैक्शन बन गई है, इसलिए इधर ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी हमने सॉल्व करना है, 5 + 6 को 5 + 6 हो जाता है 11/9 आ जाएगा -7/12। अब फिर से हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिनको हमने सॉल्व करना है और जिनमें ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो फिर भी हमने 9 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है ताकि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकें। अब ले लेते हैं 9 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 9 और 12 आ जाएगा, 9 वैसे का वैसे 2 टाइम 4 हो जाएगा, 2 टाइम 6 हो जाएगा 12। अब 2 टाइम्स 2 3 हो जाता है 6, 3 से कहते हैं 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 1 जो है वो हो जाएगा 3, 3 से कहते हैं 3 टाइम 1 और ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 हो जाता है 12, 12 टाइम्स 3 हो जाता है 36, 36 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 36, ठीक है। तो आ जाते हैं 11 टाइम 9, 9 टाइम 4 हो जाते हैं 36, तो 11 टाइम 4 भी किया, 7 और 12 लिखा, 12 टाइम 3 हो जाते हैं 36, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 टाइम 4 44, 9 टाइम 3 36, 9 टाइम 4 36, -7 टाइम 3 21, 12 टाइम 3 36, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। 44 - 21/36 सॉल्व करते हैं। 44 4 - 1 4 - 1 हो जाता है 3, 4 - 2 2, 23 हो जाता है, तो इधर आ जाएगा 23/36। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही इनमें कोई कटिंग होती है। अब 23 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है, वो 2 3 5 7 किसी के टेबल पर नहीं आता, तो 23 एक प्राइम नंबर है। मज़ीद इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने इस ट्राई योरसेल्फ में, हमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 6/9 फ्रॉम 5/6, ठीक है। 5/6 हमने पहले लिखना है और 6/9 जो है वो बाद में लिखना है, ठीक है। हम लिखते हैं 5/6 - 6/9, 6 और 9 का ले लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 6 9 लिखा, 6 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 3 हो जाएगा, 6 9 नहीं है, ऐसे आ जाएगा 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम 3 9, 3 से होगा 3 टाइम 1 3 टाइम 1, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 6 टाइम 3 हो जाता है 18, 18 आ गया 6 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ अब हम कहते हैं 5 टाइम 6 कहते हैं, सॉरी 6 टाइम, पहले 5/6 लिख लेते हैं, 6 टाइम 3 होता है 18, तो 5 टाइम 3 भी कर लेते हैं। 6/9 लिख देते हैं, 9 टाइम 2 हो जाता है 18, 6 टाइम 2 भी कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 टाइम 3 15/18 - 6 टाइम 2 हो जाता है 12/18, 50 डिनोमिनेटर सेम हो गया 18, इसको हम 1 टाइम ही लिख लेते हैं और 50 डिनोमिनेटर्स को आप इसमें जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 15 - 12 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 18, 15 - 12 क्या आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 18, 3 और 18 की आपस में क्या कटिंग हो सकती है, 3 और 18 3 तो 3 का मल्टीपल है, 18 भी 3 का 3 18 का भी फैक्टर है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 1/6 आ जाता है हमारा आंसर, क्योंकि 1/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाद न्यूमरेटर है जो कि डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो हमारा ये ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइट पे, ठीक है। ट्राइट में सबसे पहले हम देख लेते हैं की फैक्ट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटर फ्रैक्शन, हमेशा छोटी फ्रैक्शन को बड़ी फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करें, यानी बड़ी वाली फ्रैक्शन को आप पहले जो है वो राइट डाउन करें और छोटी वाली फ्रैक्शन को बाद में राइट डाउन करें, देन आप उसको सब्ट्रैक्ट करें। राइट को देखते हैं, राइट 2 फ्रैक्शंस हुज डिफरेंस इज 1, आपने 2 ऐसी फ्रैक्शंस राइट डाउन करनी है जिसका डिफरेंस आप फाइंड आउट करें तो 1 आए, ठीक है। तो आप कोई सी भी 2 फ्रैक्शंस ले लें, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है राइट 2 फ्रैक्शंस हमने राइट करनी है, वो हम मिक्स नंबर भी ले सकते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, तो सिंपल हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम एक मिक्स नंबर ले तो उसमें एक होल नंबर तो होगा ना, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, उसमें हम होल नंबर ले लेते हैं 1 को, ठीक है, जिसको हम 1/2 इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम 1/2 ऐड ले लेते हैं,
1/2। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रैक्शंस ऐसी होती है जिनको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। तो आप कोई सी भी 2 ले लें, जैसे कि 2 1/3 आ गया, -1/3 आ गया, इसके अलावा 3/2 आ गया और 1/2 आ गया। इनका भी जो है फ्रैक्शन जो 1 हो जाता है, क्योंकि 3/2 इसके इक्वालेंट है, यानी मिक्स फ्रैक्शन की अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर फॉर्म पे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो ये हमारा राइट हो जाता है सॉल्व। तो हम अपने क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।